जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिष। स्वागत है मेरे YouTube चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के जुलाई के मंथली राशि फल के बारे में। कैसी होगी टॉरस यानी वृषभ राशि की धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन, उनके काम की स्थिति, क्या ग्रह गोचर जुलाई में रंग लाएंगे, क्या काम होंगे, क्या काम नहीं होंगे, क्या टेंशन होगी, इसके बारे में डिटेल में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले 29 अप्रैल 2022 में शनि का राशि परिवर्तन हुआ है। यानी कि इसलिए मैं बता रहा हूं कि पिछले 45 दिनों से जो ये राशिफल हम बता रहे हैं ये दो भागों में बट गया है। आप लोगों से बात करके समझ में आ रहा है। यानी कि पहला वो भाग है कि कुछ लोगों पर जैसा हम प्रिडिक्शन करते हैं, जैसा हम राशिफल बताते हैं, सेम टू सेम घटित होता है। लेकिन कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं शनि के राशि परिवर्तन से उनका राशिफल पहले सेम चलता था जैसा हम बताते थे, अब अलग हो गया है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया, तो शनि का परिवर्तन का उनके ऊपर इफेक्ट है। तो कुछ लोगों पे क्या अलग घटना इन बीते 45 दिनों में भी वो चर्चा कर लेता हूँ। और ये घटना कब तक अलग चलेगा राशिफल, इसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ। तो सबसे पहला जो 45 दिन के अंदर हुआ वृषभ राशि वालों के लिए कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रही। पहला चीज देखा जाए, अग्नि, बिजली, गाड़ी पे खर्चा ही खर्चा रहा, इससे बड़े परेशान रहे। तीसरा, धन का फ्लो अचानक ही रुक गया। 45 दिन के अंदर जो धन आ रहा था वो एकदम से फ्लो बंद गया, रुक गया, ऐसी स्थिति होने लगी। अब क्या है कि ये स्थिति 12 जुलाई तक आपकी रहने वाली है। 12 जुलाई के बाद फिर फ्लो आपका अच्छा हो जाएगा। और आपको डिटेल में जानना है मित्रों तो 7210124289 आप जानते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल के अपनी कुंडली दिखाइए, उससे एग्जैक्ट उपाय लीजिए। अगर आपने एग्जैक्ट उपाय ले लिए ना तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं जुलाई के बारे में। तो जुलाई में सबसे पहले देख लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य भाव में तो शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं, यानी स्वास्थ्य जुलाई के महीने में वृषभ राशि वालों का अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाले हैं, अच्छे खासे कपड़े पहनने वाले हैं। पुराने जो नए कपड़े हैं ना, जो अलमारी में रख रखे हैं, उनको निकालेंगे और टिप टॉप बनने वाले हैं। यानी कि एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करने वाले हैं। यानी कि लाइफ स्टाइल में क्या चेंज हो सकता है? हो सकता है आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, ऐसा योग हो सकता है, या कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें, या अपने को बेहतर पर्सनैलिटी को बेहतर निकालने के लिए कुछ टिप्स एंड टैक्स करें, कुछ यूट्यूब में वीडियो देखें। कुछ खान पीन में आप परिवर्तन करने वाले हैं, यानी मीठा, तला हुआ, ऑयली खाना बिल्कुल छोड़ने वाले हैं। यानी कि आप आदतों में चेंज करने वाले हैं और बड़े सुंदर हो जाने वाले हैं। पतला होने के लिए अब आप कोशिश करेंगे, युवा दिखने के लिए अब आप कोशिश करने वाले हैं। मेडिक्योर, पेडिक्योर कुछ ना कुछ कराने वाले हैं। ये सब मैंने क्यों कहा? क्योंकि शुक्र लगनगत है, तो ऐसे में ऐसी स्थितियाँ होती हैं। धन भाव में देखा जाए तो बुध आदित्य योग आपका बन रहा है। तो जुलाई के अंदर अगर देखा जाए 3 जगह से वृषभ राशि वालों को धन मिलने की संभावनाएं प्रबल 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 बन रही है। पहला चीज़, ये बड़ी संतान के लिए, यानी कि अगर आपकी बड़ी संतान है, 18 प्लस संतान है, तो वहाँ से भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। चाहे संतान आपको दे ना दे, लेकिन उसके धन में इंक्रीमेंट तो 100% होगा। दूसरी चीज़, जुलाई के अंदर देखा जाए तो जो आपने पिछले कई साल से जो इन्वेस्टमेंट की है उसका आपको लाभ, गेन अच्छा खासा। शेयर में जो पिछले कई साल से इन्वेस्ट किया है, एफडी में जो इन्वेस्ट किया है, जो आपने मार्केट में जो इन्वेस्ट किया है, उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट वो जुलाई से में दिखेगा। साथ ही साथ पुरानी जो, जैसा कि मैंने बताया कि आपको रेंटल इनकम, तीसरा जो प्रॉफिट है कि रेंटल इनकम से आपको फ़ायदा होगा। यानी कि आप या तो अपनी कोई चीज़ रेंट पे देने वाले हैं, या आपके पास प्रॉपर्टी होगी जो खाली पड़ी है तो वो चढ़ जाने वाली है, उसका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो रेंटल इनकम भी आपको अच्छी खासी मिलेगी। तो कुल मिला के
3 जगह से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं परिवार भाव की। तो परिवार भाव में तो चंद्रमा के ही भाव यानी अपने ही भाव में बैठा है और बुध आदित्य योग बन रहा है। तो माता पिता का पुराना काम जुलाई के महीने में बन सकता है, चाहे माता पिता का पेंशन का काम हो, माता पिता का रुका हुआ धन है, माता पिता का प्रॉपर्टी का काम है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं माता पिता से संबंधित पुराना काम, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में ही बैठा हुआ है, तो वो हो सकता है जमीन संबंधी काम भी आपके हो रहे हैं जुलाई में, यानी कि प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी का मतलब या फ्लैट जिसको हम कहते हैं, या फिर ज़मीन खरीदने के आपके योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए माता पिता के साथ में जुलाई में नदी समुद्र की यात्रा भी आपकी लिखी हुई है। तो कुल मिला के परिवार भाव बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। अब बात कर लेते हैं संतान भाव की। तो संतान भाव के स्वामी है बुध, और बुध धन भाव में बुध आदित्य योग में बैठे हुए हैं, यानी कि देखा जाए तो माता पिता से छोटी जो संतान है उनको कोई उपहार, कोई ना गिफ्ट मिलने वाला है, यानी कि छोटी संतान के तो बल्ले बल्ले हो गए। साथ ही साथ अब बड़ी संतान के लिए देखा है जुलाई में क्या है, तो बड़ी संतान का विद्या, करियर संबंधी या रुका हुआ काम संबंधी कोई ना कोई शुभ सूचनाएं प्राप्त होगी, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा है। करियर में न्यू जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अप्लाई कर रखे हैं, जवाब नहीं आ रहा तो वो मिल जाएगा। इंटरव्यू दे रखा है, जवाब नहीं आ रहा तो जुलाई में मिल जाएगा। इंक्रीमेंट के लिए जुलाई में डाला है तो जुलाई में कहीं ना कहीं आपकी बड़ी संतान का प्रोफेशन से रिलेटेड आपकी रुकी हुई गाड़ी अब चलने लगेगी। तो कुल मिला के संतान का भी बहुत अच्छा रहेगा जुलाई का महीना। अब बात करते हैं नौकरी के बारे में। जो नौकरी करते हैं तो वहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, यानी कि ऑफिस में मित्रों के साथ में किसी पार्टी में जाने का मौका मिलेगा, या ऑफिस वाले ही आपको किसी बात में पार्टी दे देंगे। तो कुछ मिला के घूमने फिरने का भी मौका मिलेगा, मॉल जाने का, फिल्म देखने का मौका मिलेगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में क्लब पार्टी जाने का भी मौका बनेगा, ऐसा ही योग बन रहा है। साथ ही साथ ऑफिस वाले तो पार्टी दे ही रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका ऑफिस का सर्कल है उसमें भी किसी मित्र की कोई खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, वहाँ से भी आपको मिठाई चखने को ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ आपके लिए देखा जाए तो अगर आपको भी नया काम का ऑफ़र मिल सकता है, शर्त है कि आप नई जगह के लिए, नई नौकरी के लिए, नए काम के लिए ट्राई करेंगे तो नया ऑफ़र मिलने की आपको 100% योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ये जो जुलाई का महीना आपके पार्टनर के डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर ज़्यादा लगने वाले हैं, यानी पार्टनर के हेल्थ इशू या ऐसे योग या उनके मदर फादर के हेल्थ इशू के कारण आपके पार्टनर के डॉक्टर और अस्पताल के चक्कर ज़्यादा लगने वाले हैं। पार्टनर का अनचाहा स्थान परिवर्तन भी होगा, यानी पार्टनर नहीं चाहेगा कि मेरा स्थान परिवर्तन हो, लेकिन ऐसे कुछ माहौल बन जाएगा कि उसको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये दो घटनाएं हो रही हैं। अब पति पत्नी के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी, जिसका बर्डन आपके पार्टनर पे पड़ सकता है। यानी कि बर्डन का मतलब आपके ही पार्टनर को उनको सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है जी, उनको रोटी पानी देनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसी स्थितियां बन रही है, यानी किसी बुजुर्ग की स्वास्थ्य का कष्ट रहेगा। साथ ही साथ आपके पार्टनर को सर दर्द की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम, फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम भी जुलाई में रहेगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के आपका दाम्पत्य जीवन तो ठीक रहेगा, पार्टनर में थोड़ा चिड़चिड़ाहट हो सकती है, धैर्य रखिएगा। किसी बुजुर्ग की सेवा कर रही हैं वो, तो थोड़ा बहुत तो चिड़चिड़ाहटपन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं व्यापार भाव की। जो वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाएं अपना व्यापार करते हैं उनकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये जो महीना है 2 भागों में पड़ जाता है, यानी 1 जुलाई से 11 जुलाई तक देखा जाए तो काम मंदा है, व्यापार में हानि, धन आपका रुक सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। और 12 जुलाई के बाद शनि मकर राशि में चला जाएगा, काम में अचानक वृद्धि हो जाएगी, पुराना काम मिलेगा, माला माल आप हो जाएंगे। यानी कि 12 जुलाई के बाद ही व्यापारियों को नया काम, नई चीज़,
नई चीज़ों में हाथ डालना चाहिए। उससे पहले अगर आप करेंगे तो अपने रिस्क पे कर सकते हैं। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।